नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो? पहचाना मुझे? मैं हूँ आपका दोस्त प्रसाद और स्वागत करता हूँ आपके मेरे चैनल पे जिसका नाम है पीएम गुरु। सो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे हम पॉइंटर्स को एरे के साथ यूज़ कर पाते हैं। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे पॉइंटर अरिथमेटिक के बारे में। तो कोई भी टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स बिगिन। सो गाइस, देखो आज के वीडियो में हम बात करने वाले एरेज और पॉइंटर्स के बारे में। ओके, तो पॉइंटर कैसे एरे में वर्क करता है इसके बारे में बात कर दी। पहले मैं यहाँ पे एक एरे को क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे एक एरे लेते हैं जिसका नाम होगा x। ओके, जिसमें मैं सपोज इंटीजर वैल्यू स्टोर करता हूँ। ओके, मतलब कि एक एरे होगा जिसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर हो पाएंगे। ओके, तो मैं इसमें 5 वैल्यू डाल देता हूँ, 4, 5। ओके, 3, 9, 6, ये मैं रैंडमली नंबर डाल रहा हूँ। ओके, 10, 15। ओके, ये आपका एरे है जिसमें 5 एलिमेंट्स स्टोर है। ओके, उसके बाद इसकी इंडेक्स क्या बनेगी, मतलब इसके इंडेक्स कैसे चलेंगे, 0, 1, 2, 3, 4। मतलब कि 0 से लेकर 4 तक इसके इंडेक्स जो है वो वेरी करेंगे। राइट, तो अब बात करते हैं पॉइंटर की। देखो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंटर डिक्लेयर कर देते हैं। ओके, तो इंटीजर क्यों, क्योंकि आपका जो एरे है वो इंटीजर टाइप का है। ओके, तो इंटीजर, उसके बाद पॉइंटर का नाम, मतलब कि उसके पहले स्टार ऑपरेटर और उसके बाद पॉइंटर का नाम जो मैं डालता हूँ p। ओके, तो p एक पॉइंटर है जो इंटीजर वेरिएबल को पॉइंट कर सकता है। ओके, तो देखो अगर यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दूँ इंटीजर a जिसमें वैल्यू 6 स्टोर है। ओके, और अगर मैं कहूँ कि इस पॉइंटर में आपको a का एड्रेस स्टोर करना है तो आप कैसे करोगे? सिंपल है ना, p इज इक्वल टू एंड ऑपरेटर, मतलब कि एम्परसेंड ऑपरेटर और वेरिएबल का नाम। राइट, तो सेम यही करते हैं। ओके, यहाँ पे क्या करते हैं, p इज इक्वल टू यानी पॉइंटर का नाम इज इक्वल टू, उसके बाद एम्परसेंड साइन और आपकी एरे का नाम। राइट, तो क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, ये सही नहीं है। अगर आप बात करते हो एरे की, तो एरे के वक्त अगर आपको एरे का स्टार्टिंग एड्रेस चाहिए, स्टार्टिंग में आपको पॉइंटर को सेट करना है, तो आपको क्या करना होगा, या फिर आपको पहला जो इनिशियल एड्रेस है वो चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, आपको डायरेक्टली एरे का नाम डालना होगा। राइट, आप यहाँ पे एम्परसेंड साइन नहीं डाल सकते। राइट, ये रॉन्ग मेथड है। तो ऐसा क्यों होता है? देखो x यानी कि एरे नाम में आपके एरे का जो इनिशियल एड्रेस है ना वो स्टोर होता है। ओके, क्लियर? ओके, तो अगर मैं p इज इक्वल टू एक्स कर दूँ तो x में जो एड्रेस स्टोर है वो आपके p में स्टोर हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे पॉइंटर जो है इस पहले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। ओके, तो इसके बाद बात करते हैं पॉइंटर अरिथमेटिक की। मतलब कि देखो पॉइंटर भी तो एक वेरिएबल है, पॉइंटर के अंदर हम एड्रेस शो करते हैं बट वो एक वेरिएबल है। राइट, तो हम क्या पॉइंटर के ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स परफॉर्म कर सकते हैं, यानी एडिशन, सब्सट्रैक्शन वगैरह? बिल्कुल कर सकते हैं। राइट, पॉइंटर एक वेरिएबल है तो उसके ऊपर आप अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के यूज़ कर सकते हो। ओके, तो देखते हैं कि कैसे एरे के केस में पॉइंटर अरिथमेटिक वर्क करता है। देखो अगर आपको पॉइंटर को शिफ्ट करना है अगले एलिमेंट की तरफ, मतलब कि देखो अभी पॉइंटर है फर्स्ट एलिमेंट के ऊपर, तो अगर आपको पॉइंटर को शिफ्ट करना है आपके सेकंड एलिमेंट के ऊपर, तो ये कैसे होगा? तो अगर मैं पॉइंटर अगर मैं 1 से बढ़ा दूँ तो क्या होगा पता है? ये पॉइंटर यहाँ से शिफ्ट हो गए इस सेकंड एलिमेंट को पॉइंट करेगा। ओके, तो अगर मैं करूँ p इज इक्वल टू 2 तो क्या होगा? ये पॉइंटर यहाँ से उठकर यहाँ आ जाएगा। राइट, ये मैं इसको रफ कर लेता हूँ। ओके, और अगर मैं कर दूँ p प्लस 3 तो क्या होगा? पॉइंटर यहाँ से यहाँ आ जाएगा। देखो पहले पॉइंटर यहाँ पे था तो उसके बाद 1, 2, 3 तो ये पॉइंटर आ जाएगा यहाँ पे। ओके, क्लियर? तो अगर मैं कर दूँ p प्लस 4 तो क्या होगा? पॉइंटर आ जाएगा इस लास्ट वाले एलिमेंट पर। राइट, मतलब कि पॉइंटर अब लास्ट वाले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। ओके, मतलब कि पॉइंटर के ऊपर हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ कर पाते। राइट, और हम एरे में उसका यूज़ भी कर दे। ओके, कैसे? अगर स्टार्टिंग पोजीशन पे आपका पॉइंटर है तो अगर आप उसमें कुछ ऐड कर दो, मतलब कि उसको इंक्रीमेंट कर दो, तो क्या होगा? पॉइंटर आगे आगे शिफ्ट होते चलेगा। राइट, बट वो पॉइंटर जो है वो कितनी बाइट से शिफ्ट करेगा एरे में, वह कैसे पता चलता है?
वो पता चलता है आपके एरे के टाइप के अनुसार। मतलब कि अगर आपका एरे है इंटीजर टाइप का, तो इंटीजर की साइज़ क्या होती है, वो होती है 4 बाइट्स। ओके, तो अगर मेरा पॉइंटर यहाँ पे लाई कर रहा है और उसे हमें जंप कराना है इस सेकंड पोजीशन पे, तो मेमोरी में 4 बाइट से वो शिफ्ट मारेगा। ओके, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। मतलब कि अगर आपको एरे में से किसी भी एलिमेंट का एड्रेस पूछा जाए तो आप इस फॉर्मूला की मदद से बता सकते हो। ओके, वो आप बता सकते हो आपकी इनिशियल एड्रेस की मदद से। ओके, वो कैसे देखते हैं, तो इसको मैं रफ कर लेता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो एड्रेस ऑफ आई इज इक्वल टू इनिशियल एड्रेस प्लस आई इंटू साइज ऑफ डेटा टाइप। ओके, तो ये फॉर्मूला कैसे बनता है, देखो एड्रेस ऑफ आई मतलब कि आई स्टैंड फॉर इंडेक्स। मतलब कि देखो अगर मुझे लेना है इस फर्स्ट वाले इंडेक्स का एड्रेस, तो मैं कैसे कर पाऊंगा, एड्रेस ऑफ 1 इज इक्वल टू आपका इनिशियल एड्रेस। तो सपोज आपका इनिशियल एड्रेस है 1000। ओके, और उसके बाद आपको चाहिए फर्स्ट पोजीशन में, मतलब कि फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसका एड्रेस चाहिए। तो क्या होगा, आई की वैल्यू 1 है, तो इनटू साइज जो डेटा है वो क्या है, 4 है इस वाले केस में, राइट। अलग अलग डेटा बाइट में आपको अलग अलग साइजेस मिल जाएंगे, राइट। इंटीजर में 4 बाइट्स है तो फ्लोट में आपको 8 बाइट्स मिल जाएंगे, कैरेक्टर में 1 बाइट। ओके, तो यहाँ पे बात करें तो साइज ऑफ डेटा टाइप क्या है, वो है 4। तो 1000 प्लस 4 तो 1004। ओके, तो आपके फर्स्ट इंडेक्स में जो वैल्यू है उसका जो एड्रेस है वो क्या है, 1004। ये आपको समझने के लिए है। ओके, अगर आप कोडिंग कर रहे हो तो आप डायरेक्टली पी को इंक्रीमेंट कर दो तो आपका काम चल जाएगा। ओके, बट ये आपको समझने के लिए है कि ये काम कैसे करता है। ओके, तो अगर आपको चाहिए इस थर्ड वाले पोजीशन में, मतलब कि थर्ड वाले इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसका एड्रेस चाहिए, इस एलिमेंट का आपको एड्रेस चाहिए, तो आपको कैसे पता चलेगा, एड्रेस ऑफ 3 इज इक्वल टू इनिशियल एड्रेस प्लस आपका इंडेक्स हो गया है 3, उसके बाद आपके डेटा टाइप का साइज वो है 4, तो क्या बन जाएगा 1012, राइट। तो इस थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू है, मतलब कि एलिमेंट है, उसका एड्रेस क्या है मेमोरी में, वो है 1012। ओके, तो आपके पास एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के एड्रेस आप आपके इनिशियल एड्रेस के ऊपर से निकाल सकते हो, उसके हेल्प से निकाल सकते हो। ओके, तो ये फॉर्मूला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कॉमन है यार, इतना मुश्किल है नहीं। आप ज़रा दिमाग लगाओ, ये आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ओके ओके, तो अब हम चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट होता है। ओके, सो गाइस अब हम आ चुके हैं VS कोड के अंदर। ओके, तो मैं यहाँ पे पहले नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ पॉइंटर्स और एरेज। ओके, तो मैं P&A नाम देता हूँ, P&A, मतलब कि पॉइंटर्स एंड एरे। तो ये पांडा बन गया। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। तो .cpp। ओके ओके, तो उसके बाद कुछ बेसिक सी चीज़ें डाल देते हैं, हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std। ओके, उसके बाद इंटीजर मेन, आपका मेन फंक्शन। ओके, तो उसके बाद रिटर्न 0। ओके, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कैसे हम पॉइंटर को एरे में यूज़ करते हैं। ओके, तो पहले मैं यहाँ पे एक एरे क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम x होगा, इंटीजर x इज इक्वल टू, इसके अंदर हम वैल्यूज डालते हैं 3, 6, 8, 12, 9। ओके, तो ऐसे मैंने 5 वैल्यूज डाल दी, उसके बाद सेमीकोलन। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, एक पॉइंटर को डिक्लेयर कर देते हैं जो इस एरे को पॉइंट करेगा। तो इंटीजर स्टार ऑपरेटर, उसके बाद p पॉइंटर का नाम। ओके, उसके बाद सेमीकोलन। तो अब मैं क्या करता हूँ, पॉइंटर में x का जो एड्रेस है वो शो करता हूँ। वो हम कैसे करते हैं, p इज इक्वल टू आपके एरे का नाम। हम यहाँ पे जब हम एरे का एड्रेस लेते हैं तब हम एम्परसेंड साइन यूज़ नहीं करते। ओके, तो p इज इक्वल टू x, उसके बाद सेमीकोलन। ओके, तो आप क्या करते हैं, इस p को प्रिंट करके देखते हैं क्या होता है। तो सी आउट
एड्रेस के मैं करता हूँ इनिशियल एड्रेस ऑफ एरे एक्सेस, और उसके बाद क्या कर दे, प्रिंट कर देते पी को। ओके, और उसके बाद मैं एंडल लगा देता हूँ, एंडल और सेमीकोलन, और रन कर लेते। ओके, तो ये मुझे एरर दिखा रहा है। ओके देखो, यहाँ पे मुझे एरे को साइज़ देना था जो मैं डालना भूल गया। ओके, तो एरे को साइज़ देते 5। ओके, तो 5 क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 एलिमेंट्स है। ओके, तो अब अगेन सेव कर लेते और अगेन रन करके देखते। तो देखो, इनिशियल एड्रेस ऑफ एरे एक्स इज दिस। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसको पहले क्लियर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, एक्स का एड्रेस प्रिंट हो चुका है। ओके, तो मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ पहले। ओके, तो अब हमें क्या करना है, एक एक करके सारे एलिमेंट्स के एड्रेस को डिस्प्ले करना है। वो हम कैसे करते, इसको कॉपी कर लेते, इस लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और उसके बाद पेस्ट करते चलते। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक एक करके सारे एलिमेंट्स के एड्रेसेस को डिस्प्ले करने। तो मैं कैसे करूँगा, मैं क्या करता हूँ, इस इनिशियल को नहीं देता हूँ, पहला एलिमेंट को भी प्रिंट कर लेते, मतलब कि पहले एलिमेंट को एड्रेस को भी हम प्रिंट कर लेते। ओके, तो उसके बाद इंडेक्स फर्स्ट एड्रेस इज, इंडेक्स सेकंड एड्रेस इज, उसके बाद इंडेक्स थर्ड एड्रेस इज, और उसके बाद इंडेक्स 4। ओके, इंडेक्स 4 एड्रेस इज। ओके, यहाँ पे इनिशियल एड्रेस मतलब कि 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसका एड्रेस है। ओके, तो यहाँ पे p यानी कि पहले एलिमेंट का एड्रेस है। ओके, उसके बाद क्या करता हूँ मैं, p+1 करता हूँ। ओके, और उसके बाद यहाँ पे कर देता हूँ p+2। तो मतलब कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर रहे। ओके, तो p+3, उसके बाद p+4। ओके, और सेव कर लेते और रन कर लेते। तो देखो, यहाँ पे सारे एलिमेंट्स के जो एड्रेसेस है वो डिस्प्ले हो चुके। तो अब हम क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स को हम डिस्प्ले कराते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, सी आउट, उसके बाद डायरेक्टली कर देते हैं स्टार ऑपरेटर, कहाँ पे स्टार ऑपरेटर, उसके बाद इन ब्रैकेट आपका p। अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो क्या होगा, इस फर्स्ट पोजीशन पे जो वैल्यू है, मतलब कि 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाएगी। पॉइंटर 1 कहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं, आपके पहले एलिमेंट को। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे लगा देते हैं एंडल। ओके, और सेमीकोलन। तो अगेन मैं इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ। ओके, और उसके बाद पेस्ट करते चलते। ओके, उसके बाद सेमीकोलन। ओके, तो अब अगर मैं यहाँ पे p+1 कर दूँ तो क्या होगा, इस फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाएगी। अगर मैं p+2 करूँ तो ये 8 प्रिंट हो जाएगा, अगर मैं p+3 करूँ तो ये 12 प्रिंट हो जाएगा, और अगर मैं p+4 करूँ तो ये 9 प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो वो कैसे होगा देखते। तो p+2, ओके, उसके बाद p+3, उसके बाद p+4। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सारे के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करा दिया विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। ओके, तो सेव कर लेते और रन कर लेते। तो देखो 3, 6, 8, 12, 9 ये प्रिंट हो चुके हैं, मतलब कि एरे के सारे एलिमेंट्स मैंने विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर डिस्प्ले करा दी। ओके, तो ये था ऑल अबाउट पॉइंटर ऑन एरेस। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।